बोली विष्णु भगवान की जय। माघ मास महात्म्य 12वां अध्याय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोली गणेश जी महाराज की जय। एक बार एक बुढ़िया थी। वह मिट्टी के गणेश जी की पूजा क्या करती थी। रोज बनाती थी, रोज गल जाते थे। एक दिन बुढ़िया ने देखा कि एक सेठ का मकान बन रहा है। वह मिस्त्री के पास गई और बोली, भैया मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। मिस्त्री बोला कि जब तक हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे जब तक पूरी दीवार नहीं चिल लेंगे। बुढ़िया बोली कि राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। ऐसा कह के बुढ़िया चली गई। शाम को सेठ आया तो उसने पूछा कि आज कुछ भी काम नहीं किया। तो मिस्त्री बोला कि एक बुढ़िया आई थी, कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो कह गई तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार टेढ़ी हो जाती है, ढानी पड़ती है। सेठ ने बुढ़िया को बुलवाया और कहा कि हम तुम्हारे सोने के गणेश जी गढ़वा देंगे, तुम हमारी दीवार सीधी करा दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने के गणेश जी गढ़वा दिए। उसकी दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ के बीड़े काम सीधे करे ऐसे हम सबके करना। कहते सुनते ओंकारा भरने वालों के करना। बोले गणेश जी महाराज की जय। माघ मास महात्म्य 12वां अध्याय। यमदूत कहने लगा कि जो कोई भी प्रसंगवश भी एकादशी के व्रत को करता है वह दुखों को प्राप्त नहीं होता। मास की दोनों एकादशी भगवान पद्मनाभ के दिन हैं। जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता उसके शरीर में पाप बने रहते हैं। हजारों अश्वमेघ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों से किए गए सब पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं है। एक दिन व्रत करके मनुष्य अनायास ही वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। एकादशी को व्रत और रात्रि जागरण करने से माता पिता और स्त्री के कुल की 10-10 पीढ़ियां उद्धार पाती हैं और वह पीताम्बरधारी होकर भगवान के निकट रहते हैं। बाल, युवा, वृद्ध सब तथा पापी भी व्रत करने से नरक में नहीं जाते। यमदूत कहता है कि हे वैश्य, मैं सूक्ष्म में तुमसे नरक से बचने का धर्म कहता हूँ। मन, वचन, कर्म से प्राणी मात्र का द्रोह न करना, इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, इन कर्मों के करने से मनुष्य नरक से बचा रहता है। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य गरीब भी हो तो भी जूता, छतरी, अन्न, धन, जल कुछ न कुछ दान देता रहे। दान देने वाला मनुष्य कभी यम की यातना को नहीं भोगता तथा दीर्घायु और धनी होता है। बहुत कहने से ही क्या, अधर्म से ही मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है। मनुष्य सदैव धर्म के कार्यों से ही स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। इसलिए बाल्यावस्था से ही धर्म के कार्यों का अभ्यास करना चाहिए। माघ मास महात्म 12वां अध्याय संपूर्ण। बोली विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी माता की जय।